बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, वाक़या एक रिपोर्ट हुआ है इस्लामाबाद में, और इस वाक़ये में बड़ी ही खौफनाक कुछ चीज़ें हैं, कुछ मालूमात हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इस्लामाबाद में रहने वालों को बहुत अच्छे से जान लेनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनके बारे में आप ख़ुद भी आगाह हों और दूसरे लोगों को भी इस बारे में आगाह करें, और इसी मद में इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि इस वक्त शहर इस्लामाबाद के अंदर हो क्या रहा है। जहाँ पर बहुत से वाक़यात आपको रिपोर्ट करती हूँ, वहीं पर ये एक वाक़या इस्लामाबाद सेंटोरस मॉल, इस्लामाबाद में जो रहते हैं लोग वो जानते हैं, और जो लोग नहीं रहते उन्हें बताते चलें। जिस तरह बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मॉल्स हैं, तो इस्लामाबाद का एक बड़ा मॉल जहाँ पर बड़ी आबादी जो है जाती है और लोग वहाँ पर शॉपिंग करते हैं, खाना खाते हैं, एक अच्छा वक्त गुजारते हैं। और ख़ास तौर पे जो लोग इस्लामाबाद आते हैं, अगर शॉपिंग करना हो तो उन्हें कहा जाता है यार एक दफ़ा सेंटोरस मॉल से ज़रूर हुआ आना, वहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो सेंटोरस मॉल में एक फैमिली जो कि बाहर से आई, नॉर्वे से बताया जा रहा है आई, और उनके बच्चे के साथ यहाँ पर जो वाक़या पेश आया, वालिदैन के लिए ये एक ऐसा वाक़या है कि वो अब अलर्ट हो जाए पहले से भी ज़्यादा। पहले भी ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते थे, फिर हमने देखा कि इस्लामाबाद जैसे शहर में बहुत सी चीज़ें जो हैं कंट्रोल में आई, ख़ास तौर पे जो आपके सेफ सिटी कैमरास हैं। लेकिन उसके बाद अब ऐसा अजीबोगरीब वाक़या ये रिपोर्ट होता है, और बच्चे ने अब अपनी जो कहना चाहिए ना मासूमाना जो ज़ुबान है उसमें कुछ बातें बताई, क्योंकि 3 साल का बच्चा है यज़लान, और इसने क्या बताया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। दरअसल होता कुछ इस तरह से कि ये फैमिली आती है सेंटोरस मॉल शॉपिंग करने के लिए, साथ में इनके ये छोटा बच्चा, इनका 3 साल का बेटा भी होता है। अब ये बच्चा जो है अपने माँ बाप के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, वो भी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। सेंटोरस मॉल के अंदर आपको लगता है कि चले एक सेफ सी जगह है, यहाँ पर ऐसा क्राउड नहीं है कि आप ज़्यादा परेशान हो, लेकिन स्टिल यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मुझे याद है कि एक वाक़या पहले रिपोर्ट हुआ था जहाँ पे एक बच्चा अनअटेंडेड चला गया था, और सीढ़ियों पर वो खुद से ही चला गया, और उसके बाद किस तरह से अपनी टांगों से वो माजूर हो गया था। बड़ा ही तकलीफ दे वो वाक़या था। एक बार फिर जो है ये वाक़या यहाँ का नहीं, सेंटोरस मॉल का नहीं है, एक और मॉल का है, मैं उसे कोट अनकोट नहीं करती। बट अब ज़रा आ जाते हैं इस वाक़ये की तरफ, क्योंकि वो बच्चा थोड़ी देर के लिए अनअटेंडेड हुआ था, और उस बच्चे की जो टांगें हैं वो एस्केलेटर जो है उसके अंदर फंस गई थी, और वो टांगें जो है उसकी वजह से उसकी बच्चे की मौत भी वाक़या हुई थी। बहुत ही तकलीफ़देह वाक़या था, और बहुत ज़्यादा इसे रिपोर्ट किया गया था। एक दफ़ा फिर वालिदैन को अलर्ट होने की ज़रूरत है। अब ये बच्चा अपने माँ बाप के साथ घूम रहा था, फिर रहा था, खा रहा था, पी रहा था। घर वाले जो है वो भी शॉपिंग कर रहे थे, और आपको मालूम है कि जब अपने मुल्क से वापस जाना होता है, आपने जिन ममालिक में आप लोग रह रहे होते हैं बैरून मुल्क, तो लोग यहाँ से बहुत सी चीज़ें लेकर जाते हैं, शॉपिंग करके जाते हैं। यहाँ पे चीज़ें सस्ती होती हैं कंपैरेटिवली उनके लिए, क्योंकि वो डॉलर्स में खर्च कर रहे होते हैं। ऐसे में ये फैमिली जो है ये बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होगी शॉपिंग में और खुशगपियों में, और इनका ध्यान अपने बच्चे की तरफ से थोड़ी देर के लिए हट गया। अब इस बच्चे के साथ क्या होता है पहले तो वो बताती हूँ जो सीसीटीवी कैमरे में देखा गया, और उसके बाद इस बच्चे ने अपनी तोतली ज़ुबान में क्या बताया वो भी बताते हैं। अच्छा, अब ये बच्चा जो है जिस वक्त ये थोड़ा सा अनअटेंडेड हुआ और थोड़ा ये इधर उधर भटक गया, और रश में आपको पता है कभी आपकी नज़र अगर ना रहे अपने बच्चे पर, और बच्चे की नज़र माँ बाप पे ना रहे, और बच्चों को तो खासतौर पे पता ही नहीं लगता किस रंग के कपड़े पहने, कौन है मेरा माँ, कौन है मेरा बाप, और वो किसी के भी पीछे चल पड़ते हैं अपना माँ बाप समझ के, और जब कोई पलट कर देखता है तो उन्हें पता लगता है ओहो हम तो गुम गए। कुछ ऐसा इस बच्चे के साथ होता है, ये अपने माँ बाप से बिछड़ता है, और उसके बाद ये बच्चा जो है ये लापता हो जाता है। थोड़ी देर के बाद फैमिली को अंदाज़ा होता है कि बच्चा हमारे साथ नहीं है, बच्चा हमारे साथ नहीं है। वो परेशान होते हैं, परेशान होकर वो उसको इधर उधर ढूंढते हैं, सब दाएं बाएं हर जगह भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही होती कि बच्चा किधर है। उसके बाद मॉल में ऐलान कराया जाता है, उसके बावजूद भी बच्चे का कोई पता नहीं लगता, बच्चे के कपड़ों के बारे में, उसकी उम्र के बारे में, उसके हुलिये के बारे में, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं लगता। वहाँ पे मौजूद सिक्योरिटी जो है वो भी इधर उधर तलाश करती है, लेकिन बच्चे का कोई नामो निशान नहीं होता। वालिदैन परेशान होते हैं। एक फैमिली मेम्बर जो है वो फ़ौरन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है, साथ ही साथ सेंटोरस मॉल के जो कैमराज हैं उनको जो है निकाला जाता है। फैमिली मेम्बर इसलिए थाने जाता है क्योंकि उन कैमरास के अंदर जो मनाजिर देखे जाते हैं वो बहुत ही खौफनाक होते हैं। देखा जाता है कि ये बच्चा जो है ये जैसे ही बिछड़ा था, तो बिछड़ने के बाद ये एक ऐसी ख़वातीन थी जिनके पीछे ये चल पड़ता है। ये 2 ख़वातीन होती हैं जिनके चेहरों पर निकाब होता है। इन ख़वातीन के साथ एक और बच्चा भी होता है, जो गालबन उन्होंने इसीलिए साथ लिया हुआ था कि या तो वो किसी को ट्रैप कर ले, बच्चा बच्चे को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, या फिर हो सकता है वो भी बच्चा कोई अगवा किया हुआ बच्चा हो। एनीवे, अब होता क्या है कि ये देखा जाता है कि फुल अबाए में ख़वातीन है और उन्होंने निकाब किया हुआ है। अच्छा, अब इन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की थी कि उनको पकड़ा ना जा सके, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अब जितनी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अगर हमारी पुलिस काम करना चाहे तो मुमकिन नहीं है कि आप चोर तक ना पहुँचे। एक दफ़ा मैंने एक केस सॉल्व किया था जिसमें एक शख्स जो है अपने जूतों की वजह से
पकड़ा गया लाहौर जैसे शहर में सिर्फ सेफ सिटी कैमरास की वजह से। तो यहाँ पर ये ख़वातीन अबाई में होती हैं, अबाई में होने की वजह से इनका चेहरा शनाख्त नहीं हो पा रहा होता। अब ये ख़वातीन जो हैं ये इस बच्चे को लेकर जाती हुई दिखाई देती है। अब मैं पूरी डिटेल जो पुलिस बता रही है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो कहते हैं कि ये ख़वातीन जो फुटेज चेक की जाती है उसमें मालूम होता है कि 2 ख़वातीन जो कि फुल अबाई में थी वो बच्चे को लेकर पार्किंग लॉट में जाती हैं, एक और बच्चा भी उनके साथ होता है। उसके बाद वो पुलिस जो है वो एक्टिव हो जाती है और वो देखना शुरू कर देती है कि ये ख़वातीन फिर निकल कर गई कहाँ। अच्छा, बच्चा जो है इनके से बड़ा कंफर्टेबली मूव करता हुआ चला गया, ये चीज़ भी बड़ी हैरान कुन थी। आखिर इस बच्चे को क्या कहा गया वो बच्चे ने खुद बताया। अच्छा, 400 निजी इलाकों की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया, यानी कि जहाँ जहाँ सेफ सिटी कैमराज लगे हुए हैं, जो घरों के बाहर कैमराज लगे हैं, जहाँ सेंटोरस मॉल है उसके सामने सड़क है, डबल रोड है, डबल रोड के बाद जो घर है उनकी कैमरास को चेक किया गया। हर जगह जो है पुलिस एक्टिव होगी, जाहिर सी बात है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ थे तो फिर यहाँ पर तुम्हारी पुलिस बहुत ही एक्टिव माशाल्लाह हो जाती है। बट वेल डन, आपने केस को सॉल्व किया तो वेल डन। अच्छा, अब आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, इन निकाबपोश औरतों को किस तरह डिटेक्ट किया गया, ये बात सुनने से ताल्लुक़ रखती है। अब सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो पता लगता है कि ये ख़वातीन जिन्होंने चेहरों को निकाब किया हुआ था ये सेंटोरस मॉल से निकलने के बाद कोई गाड़ी इस्तेमाल नहीं करी, कोई रिक्शा इस्तेमाल नहीं करी। रिक्शे तो वैसे भी वहाँ पे आपको इस तरह मिलते नहीं, कोई टैक्सीज़ होती हैं, ऑनलाइन कैब्स होती है। ये ख़वातीन निकल कर सीधी जाती है मेट्रो बस और मेट्रो बस पर सवार होती है और श्रीनगर हाईवे पर उतरती हैं। श्रीनगर हाईवे पर जब उतरती हैं उसके बाद उनका कोई ट्रेस नहीं मिल पाता। हैरत अंगेज़ तौर पर श्रीनगर हाईवे पर बहुत से कैमराज हैं, उसके बावजूद इनका कोई निशान जो है वो नहीं मिल पाता। अब पुलिस की टीम जो है वो कंफ्यूज होती है, इधर उधर फैल जाती है ताकि बच्चे को सही सलामत जो है वो वापस लाया जा सके। चेकिंग सख्त से सख्त हो जाती है, जो गाड़ियां शहर से बाहर जा रही थी उन सब की एक एक की रोक रोक कर चेकिंग की जा रही होती है और लोकल बस की भी चेकिंग की जा रही होती है। अच्छा, अब यहाँ पर ये ख़वातीन जो हैं इनके बारे में जो ट्रेस किया जाता है, आप हैरान होंगे, ह्यूमन इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया गया, साथ ही साथ इनकी जो आइज़ हैं उनको डिटेक्ट किया गया। कुछ कैमराज में इनका चेहरा जो है निकाब में भी था लेकिन क्लोज़अप आता है और उस क्लोज़अप की वजह से, यानी इतना क्लोज़अप नहीं होता लेकिन उसको जब क्लोज़अप किया जाता है तो उनकी आंखों से डिटेक्ट किया जाता है और उनकी शनाख्त होती है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि हमारे पास अब इतनी माशाल्लाह टेक्नोलॉजी मौजूद है कि चोर का बचना जो है नामुमकिन है। अच्छा, अब यहाँ पर इनकी जो आंखें हैं उनसे इनको डिटेक्ट किया जाता है और इनकी फैमिली, इनका जो हसब नसब और इनका ख़ानदान जो है उसके बारे में मालूम होता है और फिर इनके इलाके में चेकिंग जो है वो सख्त कर दी जाती है। एक लोकल बस से फाइनली ये ख़वातीन जो है ये बरामद होती हैं क्योंकि इनका इलाका चारसद्दा बताया जा रहा है। ये ख़वातीन जिन्होंने इस बच्चे को अगवा किया था, इनका एक पूरा बाकायदा तौर पे गैंग है, ये बात मालूम होती है। ये 2 ख़वातीन नहीं थी सिर्फ, बल्कि इनका पूरा गैंग है जो इनको बाकायदा तौर पे गाइड करता था कि आपने यहाँ से बैठना है। उनको ये तक मालूम था कि किस जगह पर ये उतरेंगी तो वहाँ पर सेफ सिटी कैमरास जो है उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अल्लाह भला करे इस टेक्नोलॉजी का, जिससे इनकी आंखों से इनकी शनासाई जो है वो मुमकिन हुई और उसके बाद इनका फैमिली ट्री जो है वो निकाला गया, इनके ख़ानदान वालों को जो है डिटेक्ट किया गया, इनके घरों तक पहुँचा गया और उसके बाद इनको इन्हीं के इलाके चारसद्दा से ये कहा जा रहा है कि इनको लोकल बस से गालबन, हाँ जी, लोकल बस से इनको जो है बाकायदा तौर पर फिर पकड़ा गया। जी, अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि इन ख़वातीन को जब पकड़ा गया, पूरा गैंग इनके साथ है, अभी इनको पूरे गैंग को गिरफ़्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं ताकि मालूम किया जा सके कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अंदर ये लोग कितने घरों के मासूम बच्चे जो हैं वो अगवा कर चुके हैं। ये तो अल्लाह भला करे कि ये ओवरसीज़ फैमिली थी, शायद किसी और के घर का भला होना था कि इनके बच्चे को ट्रेस करते करते इस गैंग तक पहुँचे और अब अल्लाह करे कि कितने ही जो गुम हुए हुए बच्चे हैं उन तक भी पहुँचा जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि जब इस बच्चे को बाजियाब कराया गया, आपने ये तस्वीर भी देखी जिसमें ये बच्चा जो है ये पुलिस वालों के साथ और सबके साथ बैठा है सोफ़े पर, जूस पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक जूस है, इसके पास चिप्स हैं, चॉकलेट है और बड़े इत्मीनान के साथ ये बैठा हुआ है और सब बहुत खुश है। बड़ा प्यारा सा मासूम सा ये बच्चा है। इस बच्चे से थोड़ा जिस तरह बातचीत होती है, बेटा आप कहाँ किसके साथ चले गए थे क्या, तो इसने जो अपनी टूटी हुई ज़ुबान में थोड़ा बहुत बताया, जो बात हम तक पहुँची है वो ये है कि ये बच्चा जो है ये जब गुमा था तो इसको पता नहीं लगा कि इसके माँ बाप कौन से हैं और ये उनके पीछे पीछे चल पड़ा और ये परेशान था। तो उन्होंने इनको प्यार से कहा, आओ हमें पता है तुम्हारे अम्मी अबू किधर हैं, हम तुम्हें ले जाते हैं। और ये कहकर, क्योंकि वो बच्चा गुम गया था, वो परेशान था, उन्होंने कहा वो हमने उनको बाहर देखा, आओ हम तुम्हें ले जाते हैं। और वो बच्चा जो है उनके साथ, और चूँकि एक और बच्चा भी था, उसको देख कर उनके साथ चल पड़ा बड़े ही इत्मीनान के साथ कि वो वाक़ईतन मुझे मेरे माँ बाप तक ले जाएंगे, और ये कहकर उस बच्चे को ले जाया गया। एनीवे, अपने बच्चों का प्लीज़ बहुत ख्याल रखिए और ये मासूम सा
سا بچہ جو ہے اس سے یہ بھی شاید سوال کیا گیا تھا کہ آپ کو تنگ تو نہیں کیا, پریشان تو نہیں کیا, لیکن بچہ تھوڑا سا گھبرایا ہوا تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بچے کو لے کر گئے اور اس کے بعد جتنی دیر وہ ان کے ساتھ گھومتا پھرتا رہا, بچہ رویا بھی ہوگا, اس سے کہا ہوگا کہ مجھے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے, میری امی کدھر ہے, میرے ابو کدھر ہے, اور ان سوالوں کے جواب نہ جانے انہوں نے کس طرح سے دیے ہوں گے, اس معصوم سی جان پر کیا گزرا ہوگا, اور اس جیسی اور معصوم بہت سی جانوں پر کیا گزرتا ہوگا جب ان کو یہ ظالم لوگ, یہ درندے جو ہیں, یہ اغوا کر لیتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو سخت ترین سزا دے, اس دنیا میں بھی انہیں سزا ملے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی تو ملے گی ڈیفینیٹلی. اور آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیے, بچوں پہ دھیان رکھیے, انہیں بالکل ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیے, کیونکہ دیکھیں کہیں بھی خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ واقعہ اغوا کا ہے, کہیں میں نے آپ کو بتایا اسکلیٹر میں بچے کی ٹانگ پھنسنے کا واقعہ تھا, اور اس طرح کے اور بہت سے واقعات. تو بچوں کو اگر لے کر جائے تو انہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سے جدا نہ ہونے دیں, اپنے ان کا ہاتھ پکڑ کے رکھیں. یہ نہیں کہ ہماری نظروں میں ہے, نہیں, ان کا ہاتھ پکڑ کے رکھیں, کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں, شرارتیں کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.